नमस्कार। आमे आलोचना करुथिले सुरेंद्र महांती रचित राजनीतिक उपन्यास अंध दिगंत एवं कुहाई जे ए राजनीतिक उपन्यास जो 18टी अध्याय मध्य वर्णित से 18टी अध्याय को 4टी भागरे विभक्त करा जायछि एवं प्रथम भागरे 5टी अध्याय अछि और शेष भागरे चतुर्थ भाग जोटा से 3टी बाकी 2 और 3 रे अवशिष्ट अध्याय गुड़िक अच्छी 2 नंबर जो भाग से 2 नंबर भागर षष्ठ सप्तम परिच्छेद रे आमे निधि दासों को केंद्र करी मुख्य घटना देखा पाऊना बरं एठी आमे देखिबू जे ओडिशार इतिहास रे आमे राजतंत्र पराभव देखीचे एवं 1568 रे ओडिशा जो पराधीन हला एवं ओडिशा रे गजपतिंकर शासन समय समाज व्यवस्था सहित जो मध्य जुगरे बा गजपतिंकर परे 1568 मसीहा परवर्ती समय जमीदारी शासन एवं सेही जमीदार मानक भितरे आमे साधारण भाव में कहीपर दले थिले अधिक मानव गुण संपर्क भल एवं अन्य माने अन्य जो जमीदार माने थिले से माने थिले टिके तामसिक गुण संपन्न तांको पाखरे अन्याय अत्याचार शोषण ठारू आरंभ करिकी जेते रकम यदि कह अत्याचार दुष्कर्म एमिति घटना बा एमिति कार्य से मानक द्वारा करा जाउथिला। एठी सेही समय रे माने 1921-22 मसीह रे मधुपुर निधिदासर अंचल सेही अंचल भितरे 2टी परिवार 2टी जमीदारी 2टी खानदान रो कथा कुआइछि एवं से 2टी खानदान केमिति 1921-22 रु आरंभ करिकी 1952 मसीहा पर्यंत भिन्न भिन्न मार्गरे निजर चरित्र निजर परिचय प्रदान करिसंती सेही मध्य देकी आमे हमर समाजर गोटे बृहत्तर अंश बा गोटे शक्तिशाली अंशर स्वरूप संपर्क रे परिचित हेई पारिबा। दीटा जाक माने आमे जो कहूली जे भल जमीदार एवं तथाकथित स्वार्थन्वेषी खराब जमीदार तेणु भल खराब माने परिचय शेष में मिलिबो। आगे आरंभरू से जमीदारी रो इतिहास संपर्क रे एठी सम्यक सूचना दिया जाइछि। सेठी कुहाइछि जे गोटिए होछि क्षेत्राजपुर बैरीशल्यंकर चौपाढ़ी एवं अन्यटी सुल्तानपुर जमीदारीर षोलपणी अंशीदार दर्पनारायण चौधुरींकर इस्टेट। लोकमुखरे बैरीशल्यंकर चौपाढ़ी उआस एवं चौधुरींकर बासभवन पैलेस माने चौधुरी यदि कह अधिक मात्रा रे जो शासक माने आसंती बा इविन मुसलमान मान समय मुसलमान माने एवं परवर्ती समय इंग्रेज माने ये समस्तंकर अधस्तन होइकी निजे स्वैराचारी लुंठन अन्याय अत्याचार करिबारे धुरंधर जहा होउची आमे चौधुरी पाखरे देखिबा को मिली माने पाइबा। तो तार घर को से पैलेस कहे ये किंतु जो क्षेत्राजपुर बैरीशल्य से तांकर घर को उआस बोली कहा जाए सर्वसाधारण मध्य से नाम रे परिचित। बैरीशल्यर वंश को स्मरण करा जाय थाए श्रद्धा और भक्ति रे मात्र सुल्तानपुरर चौधुरी मान को स्मरण करा जाए आतंक और अभिशाप सहित। तेणु जो कथा आज आरंभ आमे करिथिले गोटाए वंश को गोटे माने जमीदार को गोटे नेतृत्व को आमे श्रद्धा करूचे भक्ति करूचे एवं आउ गोटे को आतंक और अभिशाप हिसाब रे ग्रहण करूचे किंतु उभयंक पाखरे प्रचुर परिमाण रे क्षमता शक्ति धन ठूल होइकी रहिछि
किंतु जड़े सत्मार्ग को अवलंबन करुछंती एवं अन्य जड़े असत् मार्ग रे। तेबे इतिहास रे से जो वैरिशल्य मानकर कथा कुआई से जो धन संपत्ति प्राचुर्य एबे नाही तांकर तथाकथित चौपाढ़ी एबे भंगरा माने ददरा अवस्था को आसीगलानी माने माने घर किछि अंश भुसुड़ी की माटी रे भी मिसी गलानी तांकर कचेरी घर घोड़ाशाल संस्कृत टोल ए सबू केवल चिन्ह अच्छी किंतु आउ कार्यक्षम हो नहीं। प्रतिवर्ष हाथीशाल परी प्रकांड खंजामान छाणी करबा एबे आउ संभव हेउ नहीं। ठाए ठाए चाल सबू उड़ी गलानी तथापि काठ श्रेणी आउ उजुड़ा घरर रुओ मानकरू कोटी कमर कारीगरी एते वर्षर पानी पवन खरा भितर सुद्धा अम्लान रही। एबे सदर दर्जार 8 फुट उच्चर औफुलिया जो जोड़ी कबाट हड़क झुलुची ताहा अवश्य खूब प्राचीन नुहे। पूर्वे किंतु सेठारे जोड़ी कंसा कबाट थिला किंतु सिंधु वैरिशल्यंक अमल ताहा बिक्री होई सेठारे काठ कबाट पड़ी। तेणु गोटाए रकम आर्थिक दुर्दिन बा आर्थिक दुस्थिति से मानक जीवन रे पड़ी एवं तार मूल कारण होची परिचालना शिक्षा संस्कार विभिन्न रकम कथा आसब। एमती नुहे जे बाह्य शक्ति आसिकी लुंठन कर नहीं जाइछंती सेमिति नुहे। एवं सेमानकर इतिहास संपर्क रे एठी गुटे चमत्कार से तथ्य देइछंती वर्णना देइछंती एवं सेही तथ्य भितर आमे बहुत जिनिस जानिबा को पाइबा जे ओडिसार कृषक मानकर सामाजिक जीवन तांक भितर थिबा खात्र तेज वीरत्व पाइक मानकर कथा खंडायत मानकर कथा से संपर्क रे से वर्णना करिसंती। मु किछि अंश तार एठी पढ़ी दउची जोठू आमे स्पष्ट होई परिबा। एकदा बैतरणी और विरूपा नदीर मध्यवर्ती भूभागरे ओडिशार स्वाधीन गजपति माने 16-17 शताब्दी बेलकू उत्तर आडू मुसलमान मानकर आक्रमण प्रतिहत रखिबा पई बहु पाइकपल्ली और चौपाढ़ी बसाई थिले। चौपाढ़ीर अधिकारी माने शह शह बाटी निष्कर वृत्ति भोग करुथिले। माने शह शह बाटी कहले आमे साधारणतः जानिचे जे 20 एकर जमीन रे वास्तविक एकर तो नुहे 20 मान जमीन रे गोटे बाटी एवं से हिसाब रे 100 बाटी जमी से माने बिना कर खजना रे राजा को न देकी से माने भोग करुथिले। ए निष्कर वृत्ति मान अन्य समर कुशली खंडायत और पाइक मानक मध्य रे पदवी और योग्यता अनुसार बंटित होइथिला। बहिराक्रमण प्रतिरोध करिबा पई अथवा शत्रु राज्य आक्रमण पई सैन्य बाहिनी आवश्यक पड़िले ए खंडायत पाइक माने माल कछा भिड़ी बाहरी पड़ुथिले। एही माने ओडिशार सुप्रसिद्ध कृषक बाहिनी माने जहार अन्यतम प्रतिनिधि आमे जानिचे सारला दास मध्य एबे सुद्धा प्रतिवर्ष दशहरा दिन एमानंक घरे घरे खंडा बर्छा ढाल बाघनख और कुंत प्रभृति अस्त्र शस्त्र षोडश उपचार रे पूजित होता है। एमानंकर गाँ मान पाइकाड़ी गाँ नाम रे परिचित। केते गुड़िए पाइकाड़ी गाँ को घेनी गोटिए गोटिए चौपाढ़ी गठित होइतिला। जणे जणे रणकुशली सामंत एही चौपाढ़ी मानकर अधिकारी पदरे प्रतिष्ठित थिले। क्षेत्राजपुरर बरिशल्य जहाँ संस्कृत होची बैरिशल्य, दामोदरपुरर सुंदर राय, मत्तगजपुरर बेलार सेन बलियार सिंह प्रभृतिंकर चौपाढ़ी विरूपार उत्तर और दक्षिण कूल केते गोटी प्रसिद्ध चौपाढ़ी माने याकू आमे पाखापाखि जदियो दुर्ग नुहे किंतु दुर्गर समुदाय रीतिनीति नियम बा सेमिति व्यवस्था ए चौपाढ़ी गुड़िकर थिला बोली अनुमान करि परिबा। अन्य चौपाढ़ी मान कालर आघात केवड़े निश्चिन्न हो गलानी। केवल क्षेत्राजपुरर चौपाढ़ी इतिहासर बहु दंताघातर क्षत चिन्ह धरी कौनसी मते तथापि मुहमाड़ी पड़ी रही। वर्णित काल को
माने 1921-22 मसीहार अर्जुन बरिशल्य खेतराजपुर चौपाढ़ी अधिकारी थिले। मात्र तांको अमलकू एही प्रसिद्ध चौपाढ़ी रे सूर्यास्तर शेष झलक सुद्धा निरंध्र अंधकार मध्यरे अवलुप्त हो सारीथिला। तेणु से खात्रतेज से समर कला एसबू जिनस गुड़िक नथिला, किंतु माने तांकर पूर्वपुरुष मानकर कहानी होची सेया। खेतराजपुर चौपाढ़ी पतन आरंभ होइथिला आनुमानिक गोटे शताब्दी पूर्वे, माने 1820 पाखापाखि आम कहीपर। सेतेबेले खोर्धार पाइकमेड़ी माने जोटा हूँ 1817 मसीहार, सेतेबेले खोर्धार पाइकमेड़ी ब्रिटिश राजशक्ति को ओडिशार उत्पादित करिबा पई एक स्वाधीनता समर आकारर धारण करिथिला, एक स्वाधीनता समरर आकार धारण करिथिला। निष्कर वृत्तिभोगी खंडायत जागीरदार मानकर व्यक्तिगत स्वार्थ और सुविधा उपरे ब्रिटिश राजशक्ति कुठारघात करी एक नूतन न्यस्तस्वार्थ जमीदार गोष्ठी सृष्टि कला बेले जो विक्षोभ और विपर्जय प्रकाश पाइथिला, तारी प्रेरणा खंडायत जमीदार माने प्रथमे अवश्य युद्धर रणसिंगा फुंकी थिले, मात्र क्रमे सेथिरे जनसाधारण मध्यरे अर्थनैतिक असंतोष प्रतिफलित होई ताहाकू एक जातीय संग्राम रे परिणत करिथिला, जोटा को आमे पाइक विद्रोह बोली परवर्ती समय आख्या देइछे। किंतु एहाकू भारतर प्रथम स्वाधीनता समर कहले अत्युक्ति हेबो नाही, जोटा को एबे हमर निकट अतीत रे ए देश स्वीकृति देइछि। 1818 सालरे मझामझी बेलू खोर्धा बाणपुर घुमुसुर प्रभृतिर मेड़ीर प्रधान केन्द्र मानकरे पाइक माने क्रांत दुर्बल होई आसीथिले। तेणु कटक आडू इंग्रेज मानकू आक्रमण करी इंग्रेज पक्ष को दुई आडू चिपी देवा पई मेड़िया सेनापति माने एक मसुधा करिथिले। कुहुडीर अनंत अरिमर्दन भुजंग मत्तगज चंपती राय खेतराजपुर चौपाढ़ीर तत्कालीन अधिकारी नरेंद्र गर्भगंजन बैरिशल्यंकर संबंधी थिले, जोटा को आम समुदी बोली कहूचे। इंग्रेज माने कुहुडी रे निजर अधिकार प्रतिष्ठित करिबा पूर्वरु अनंत अरिमर्दन कौनसी उपाय रे कुजंगर षंढराजांक सहित जगसूत्र स्थापन करी कटक उपरे आक्रमण परिचालना करिबा पई कुहुडी छाड़ी खेतराजपुर पलाई आसीथिले। इंग्रेज सरकार प्रति प्रधान रास्तार घाटी और छक मानकरे पुलिस चौकी बसाई थिबारु मेड़िया मानक पक्षरे स्थलपथ सेतेबेले निरापद नथिला। तेणु इंदुपुर ठारू ब्राह्मणी नदी रे डंगारे जाई सेठारू धामरा मुहाण बाटे समुद्र कूले कूले षंढकुदरे पहुँचीबा पई अनंत अरिमर्दन और नरेंद्र गर्भगंजन प्रमुख सुचिंतित योजना करथिले। मात्र अनंत अरिमर्दन खेतराजपुर चौपाढ़ी रे पहुँचीबा परे परे सरकारी पक्ष से संवाद पाई चौपाढ़ी घेराव करी अनंत अरिमर्दन नरेंद्र गर्भगंजन और तांका सान भाई जदुमणि मेदिनी राय और चौपाढ़ी जेतेक वयस्क पुरुष थिले समस्तंकु कटक जेल को चालाण करदेले। एहापरे अनंत अरिमर्दन राजद्रोह और मेड़ी अपराध रे जाबज्जीवन कारादंड आदेश पाई कलिकतार आलीपुर जेल को प्रेरित हेले, जो जेल रे आमे परवर्ती समय रे जानिथिबा जे श्री अरविंद मध्य से आलीपुर जेल रे थिले। नरेंद्र गर्भगंजन मेड़िया मानंकु आश्रय देइथिबा अपराध रे ओडिशा प्रदेश रु 3 वर्ष पई अस्थायी भाव में बहिष्कृत होइथिले। एहा परे नरेंद्र गैरिक ग्रहण करी हरद्वार ठारे रहिले। दंडादेशर निर्दिष्ट काल उत्तीर्ण होला परे सुद्धा से आउ फेरिले नहीं। अस्थायी बहिष्कार आदेश संगे संगे चौपाढ़ीर 100 बाटी पाइकारी निष्कर जागिरी सरकार बाज्याप्त करि नैथिले। ए विराट भूसंपत्ति बाज्याप्त हेबा परे बैरिशल्यंकर मोटे 15 बाटी देवोत्तर भूसंपत्ति रहिथिला। देवोत्तर माने मंदिर पूजा वर्ष जाकर जहाँ जहाँ आवश्यकता को पूर्ण करिया पई जो संपत्ति विनियोग हुए ताहा होछि देवोत्तर भूसंपत्ति रहिथिला। सेथिरे पुणी 3 अंशीदार कुलदेवता गोपीनाथ
ଗବିନ୍ଦନାଥଙ୍କର ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ ଏ ଜମି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ଆବହମାନ କାଳରୁ ବୈରିଶଲ୍ୟ ବଂଶର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଂଶ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମହାଫିସ୍ ରୂପେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ସେହି ଦେବୋତ୍ତର ଭୂମି ବୈରିଶଲ୍ୟ ଚୌପାଢ଼ୀର एकमात्र ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଲା। ତେବେ ନିଜର ବଂଶ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ନିଜର ନାମ ସାଙ୍ଗିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଏ ବୈରିଶଲ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବୈରିଶଲ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବୈରିଶଲ୍ୟ ଯିଏ 1922 ମସିହାରେ ବା 1920-21 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ 4 ପୁରୁଷର ବ୍ୟବଧାନ, ମାତ୍ର ସେଇ ବ୍ୟବଧାନ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିଲୋମରେ ସୁଦୂର। ଅର୍ଜୁନ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବୈରିଶଲ୍ୟଙ୍କର ଅମଳକୁ ବୈରିଶଲ୍ୟ ଉପାଧି ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବରଶାଳ ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବିଶ୍ୱାଳ ସାଙ୍ଗିଆରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୈରିଶଲ୍ୟ ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ତାହା ଟିକେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବରଶାଳ, ଆଉ ଯଦି ନିହାତି ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ସାଙ୍ଗିଆରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଥରେ ଏମିତି ଅଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ଫର୍ମରେ ନାମାଙ୍କନ ଲେଖିବାର ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବୈରିଶଲ୍ୟଙ୍କର ନାମକୁ କାଟି କୁଟିକି ସେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈରିଶଲ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ସେ ଲୋକର ଗାଲରେ ମାରିଥିଲେ ଯେ ତା ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଲା। ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ବୈରିଶଲ୍ୟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନାମ ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ଅପମାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଏଇମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନଥିଲା। ତେବେ ସେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଲି ମକର୍ଦ୍ଦମା ଜେମାମାନଙ୍କର ବିବାହ, ଜେନାମଣିମାନଙ୍କର ବ୍ରତ, ଅତିଥି ସତ୍କାର ଓ ଗୋପୀନାଥଜୀଙ୍କର ଦଳ ରାହାସ, ପୁଣି ସୁଲତାନପୁରର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚୌଧୁରୀ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ସେ ଦେଣା ପରିଶୋଧ ଓ ନିଲାମରେ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ଚୌପାଢ଼ୀର ବିଶାଳ ଭୂ ଅଂଶ ସହିତ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତିର ବହୁ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 3 ଜେମାମଣିଙ୍କର ବିବାହରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ବୈରିଶଲ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ନେବେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୌରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଗୌରୀଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବୈରିଶଲ୍ୟଙ୍କର ବାହାଘର ତାଙ୍କ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳକୃତ ସରିଥାଏ, ମାନେ ମଙ୍ଗଳକୃତ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମା ନଥିଲେ ଏବଂ ତାର ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାଘର କରାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବର ଦେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ, ସେଠି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାନାମ୍ବର ସୁନ୍ଦରା ଜଣେ ମାନେ ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଖାନଦାନ ବଂଶର ସେ ଦାୟାଦ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନା ବାସନ ସଜ ଓ 100 ଭରି ସୁନା ଗହଣା ଯୌତୁକ ପାଇଁ କଥା ଛିଣ୍ଡିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ବୈରିଶଲ୍ୟ କନ୍ୟା ବିଦାୟ ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଚଉଠି ବେଳକୁ ସୁନା ବାସନ ସଜ ଦେବେ ବୋଲି କଥା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କନ୍ୟା ମଙ୍ଗୁଡ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବରପକ୍ଷ ବେଦୀ ଉପରେ ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାର ଓଜନ ଓ ପରଖ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ବଣିଆଙ୍କୁ ଧରି ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବେଦୀ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୌରୀ ବେଦୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଉପରେ ଦେହ ଭରା ରଖି ବସିଥିଲେ।
अलंकार ओजन शेष न हेबा पर्यंत बर बेदी उपरकू आसीब नाही। बरपक्षर ताहाई थिला चरम पत्र। अर्जुन प्रथमे ए असम्मानजनक प्रस्ताव शुणी घर उत्क्षिप्त होई निहाती व्याकरण बहिर्भूत अशालीन शब्द दो अक्षरी मध्य प्रयोग करथिले। तापरे भी जे भावी संबंधी सुंदरांक उद्देश्य रे प्रयोग करथिले सेमाने खंडायत महानायक नुहंती। कसटी घषा बणिया और सेमानक घरे प्रस्ताव पकाई थिबारु देउड़ पांजिया श्रीकोण महांती उपरे मध्य से दिन से गाली देइछंती। बरपक्ष को बाड़े की चौपाड़ी तड़िबा पई मध्य से माने पाटितुंड करिछंती। बेले बेले से कहिछंती जे से घर भितर जो अछि फरी खंडा बाहर करि आण एई मुहूर्त रे ही माने से वंशर निपात करा जिवो। एमिति से क्रोधी से लोक एवं तांको मुंड को थरे जदि राग चढ़िबो ताकू शांत करिवार सामर्थ्य कहा पाखरे नाही। तेबे सेही समय हठात गौरी जो प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिछि से कोन करिछि जे गौरी हठात मुंडरू ओढ़णा काढ़ी फिंगी देई बेकरू कन्या बरणर फूलमाଳ छिंडेई बेदी उपरू झड़ परी उठी आसिला। माने आमे देखुचे जे यौतुक प्रथार माने गोटे कौ रकमर एमती धनी परिवार भितर भी केते कुत्सित कदाकार रूप धारण करिथिला। तेणु जेतेबेले गौरी माने निजर अलंकार फूलमाला सब छिंडे देकी उठी आसी एपटे बाप रागुची एपटे झियो एवं गौरी को शांत करिवा पई तांकर मां को पाखरे से सामर्थ्य थिला किंतु तांकर मांकर देहांत बहु पूर्वरु हेई जाइछि। तेणु गौरी को कहीं शांत करि पारिले नाही। लेखक एमिति कहिछन जे विवाह उपलक्षे जो आत्मीय माने आसीथिले सेमाने केही गौरी को संयत करिबा तो दूरर कथा तार पाख माडिबा मध्य संभव नथिला। गौरी बेदी उपरु उठी आसीबा परे बर पक्षंक उपरे एपरी निर्घात प्रहार आरंभ हो गला जे सेमाने केउ आडे पळाइबे बाट खोजी पाइले नै। सेही दिनु गौरी बरपूर्वा होई घरे रहिछि। तेणु आउ से विवाह करि नाही। तेबे खानदान रे तांकर मन जहा हेले बाप हिसाब रे से मन उणा करिसंती। माने एबे कोनसी अलंकार पिंधंती नहीं। गौरी ब्रह्मचारिणी भलिया ताकू देखिले तांको बापांकर आखिरे लुह जके आसे जेहेतु तांकर धर्मपत्नी माने आउ ए संसार रे नहांती। तेणु याकू देखिला परे तांको मन रे बहुत कष्ट हुए। अविवाहिता हेकी ए गौरी रही जाइछि एवं एमिति गोटे अघटन घटिबा कारणरू तापरे तांकर आउ जने पुओ अछि जिए माने साधारण भाव में गोटे सुस्थ आदर्शर लागिबो नाही किंतु ता भितरे भी गोटे आदर्श गोटे भल गुण अच्छी। संसार रे निरुता 24 कैरेट कौनसी लोक खराब हेई न पारंती। निसंदेह ता पाखरे कौनसी ना कौनसी जगह रे दिव्य मानवीय गुणटीए निसंदेह रहिथिबो। एठी ठीक सेमिति गोविंद जो पिलाटीए अछि ता पाखरे मध्य सेमिति किछि गुण अछि। एठी गोविंदर कथा तापर से कहिसंती दुई झीओं तले अर्जुनकर एकमात्र पुत्र गोविंद बैरिशल्य सहर रे मैट्रिकुलेशन पर्यंत शिक्षा समाप्त करथिले। तांकर मंगल कृत्य पई बहुआडु प्रस्ताव सहित यौतुकर लोभनीय तालिका आसीथिला। मात्र विवाह न करिबा पई से मध्य अडी बसिछंती। गोविंद चरित्र होउची गोटे अर्ध उन्माद। पिंधारे सबुबेले खंडे गेरुआ फाल्टा सुपुष्ट 6 फुट उच्च सुगौर चेहरा मुंडर बाबुरी बाल कांध ऊपर को लंबी आसीची। गंजेई निशारे आखि दुईटी सबुबेले लाल और अर्ध निमिलित। घरे क्वचित से रही थांती। तांकर आस्थान होची महिदास मठ। सेठारे दले पाणंकु सांगरे धरी अधिकांश समय अतिबाहित करिथांती। दिनरे थरे अधे से घर को आसंती पुणी मठ को फेरी जाती। तेणु एठी से जो मठ संपर्क रे कुहाई
जे से मठ वास्तविक केमती थिला। बहु वर्ष पूर्वे खेतराजपुर चौपाढ़ी उत्तरा मुंडरे विरूपा बंध भांगी से दिन ठारू पश्चिम सिद्धुपुर और पूर्व गड़ीबाणपुर दीर्घ प्रस्थरे प्राय 5 वर्ग माइल अंचल एक विस्तीर्ण बालीचर रे परिणत होता। एसबू एकदा खेतराजपुर चौपाढ़ी पाइकाड़ी सत्व थिला माने अधिकार रे थिला। मात्र बहु वर्ष पूर्वर सुल्तानपुर चौधुरी इस्टेट जे अन्य जड़े जमीदार कथा आम कहे माने आसीबा परवर्ती समय से सुल्तानपुर चौधुरी इस्टेट यहाँ नीलाम रे धरिछंती। बालीचर धीरे धीरे सफा करी आबाद करिवा पई सुल्तानपुर इस्टेट केतेक प्रजांकु आनी सेठारे बसवास कराई रखिछंती। एही बालीकुदर गोटे अंश घंच अरख और बेणाबुदा भूई बरकड़ी और कंटेई कड़ी प्रभृति गुड़म पूर्ण किंतु एहा मध्यरे प्राय शताधिक लंका आंब झाऊ गछ दुस्तर मरुप्रांत मध्यरे एक छाया स्निग्ध श्यामल कुंज सृष्टि करिथाए। केबे काले खेतराजपुर चौपाढ़ी केही संसार वितृष्ण बैरिशल्य एठारे एक मठ स्थापन करी सेठारे निज गुरुंक सहित रहुथिले। मठ कहले यार कोनोसी स्थावर अस्थावर संपत्ति नहीं, चाल घर गोटे निछाटिया खंजा ताहा पुणी अक्षत अवस्थारे नहीं। खंजार बाहर पटरे खंडे आड़चाड़िया घर सेथिरे पूर्वे अखंड धुनी जलुथिला। लोकमुखरे मठटी लोहीदास मठ नाम परिचित। विरूपारे प्रबल बन्या हेले बन्या पानी मेला पाई मुह बाटे उपुति आसी बालीकुदटा को पानी रे बुड़ाई देले मठ दांडर पहाचकू लगे ना। से मठ प्रति एक रहस्य विजड़ित भक्ति और विश्वास जन लोकसाधारण मनरे प्रसारित और प्रतिष्ठित होता। मठर प्रतिष्ठाता और गुरुंक सहित रही एही मठरे काले काया साधन करुथिले। एठारे स्पृश्य अस्पृश्य भेद नथिला। लोहीदास थिले अवधूत पंथी। मठरे नित्य माछ मांस भोग लागुथिला। खजुरी ताड़ी प्रति मध्य विकार नथिला। मठर केतेजन अस्पृश्य समाजर युवती शिष्या थिले। लोहीदास काले भैरवी चक्र रे तंत्र साधना रे भैरवी चक्र कथा अछि। भैरवी चक्र रे शिष्य मानकु कोଳରେ बसाई पंचमकार पूर्ण प्रयोग साधना करुथिले। सही दिनु लोहीदासंकर एक गुह्य शिष्य समाज ए अंचल मध्य अछंती। सेमाने जातिभेद मानती नहीं, खाद्य खाद्य बुझंती नहीं, कर्म अकर्म जानती नहीं। सेमानंकर दीक्षा अवधूति। लोहीदासंक संपर्क रे बहु कहानी और किंबदंती तथापि ए अंचल रे प्रचलित। लोहीदास काले निज मूत्र रे शिवलिंग अर्चना करुथिले। प्राणायाम साधना रे माटी उपरु 10 हाथ ऊपर को उठी उड़ी पारुथिले। शरीर भेद साधना बल शव देहरे पशि ताकू जीवन्यास दे पारुथिले इत्यादि इत्यादि अनेक कथा शुणा जाए। लोहीदासंकर जो पोथी मान ए अंचल कई शिष्य लुचाई रखिछंती सेथिरे काले कुहा जाइछि सबु दुख और बंधन मूल रे अछि मनीष मनर विकार। सुरेंद्र महांती रचित आ गोटे उपन्यास अछि यदि चाहिए कई पढ़ी पारिबे। एई एमिति प्रसंग रे चमत्कार कथा जदिओ से उपन्यास बहुत छोट किंतु खूब गुरुत्वपूर्ण आलोचना से भितर होइछि मनुष्यर जीवन दर्शन संपर्क रे। आजी बकर अट्टहास निसंदेह चाहिए जे जो मानकर आग्रह अच्छी से उपन्यास पढ़ी पारिबे। बहुत छोट उपन्यास किंतु खूब रोमांचकारी खूब प्रेरणादायक पढ़िले खूब भल लागिबो। तो एठी से कथा से कहउछंती जे से पथिरे अच्छी सबु दुख और बंधन मूल रे अच्छी मनीष मनर विकार। पाप पुण्य स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा मोक्ष बंधन ए सबु मनीष मनर सृष्टि। मनीष निजकू बांधी रखिबा पई एही परि विकारर बहु बंधन सृष्टि करि थाए। ए बंधन रु मुक्त होई पारिले जाई यथार्थ मुक्ति मिलिबो। केवल निरामिष हविषान्न खाइले जदि मुक्ति मिलिबो ताहले छेड़ी और गाई माने मुक्तिर एकमात्र अधिकारी। ब्रह्मचर्य जदि मुक्ति ताहले खासु होइथिबा बलद माने मुक्तिर श्रेष्ठ साधक।
खासुर अर्थ होची एमास्कुलेटेड बंध्याकरण करा जाइथिबा नाम जपिबारे जदि मुक्ति ताहले सुआ और सारी प्रभृति पक्षी माने तो मुक्तिर एकमात्र अधिकारी नख दाढ़ी बढ़ाइले जदि मोक्ष मिले ताहले भालू माने तो केबे ठारू मोक्षर अधिकारी हेलेनी एहीपरि नाना कथा से पुस्तक लिखाई बोली लोक माने कहती तेबे मठटी क्रमे लोकरे घर निंदित हो पड़ू लोहिदास मठ छाड़ी दिने निज शिष्य और शिष्य मान सहित सेठारू बेमालूम उभान हो जाइथिले एबे एठारे पूर्वपरि आध्यात्मिक चर्चा और पिंड साधन इत्यादि गुह्य साधन मान हुए कि नहीं जना नहीं मात्र सुल्तानपुर स्टेट रे जेते बेले गंडगोल और प्रजामेड़ी हुए ता पछरे एही मठर प्रत्यक्ष संपर्क थिबा समस्ते जानती सिद्धपुर सतीदाह माने से जो ह्रद माछ मारिबा बेले स्टेटर लाठियाल जालिया और प्रजा मानक मध्यरे जो संघर्ष होइथिला और उभय पक्षरु अनेक खंडिया खाबुरा होइथिले ता पछरे मध्य थिला एई मठर स्पष्ट योजना और प्रेरणा सेथिपई ए अंचल सुल्तानपुर स्टेटर सत्ताधीन हेबा परे मठटी को भांगी माटी रे मिसाई देबा पई जमीदारंक पक्षरु बहु चेष्टा होइथिले गोविंदंकर अनुचर और जयंतपुरिया पाणमानंक भयरे ए मठर सीमा माडिबा पई दुर्धर्ष लाठियाल माने सुद्धा साहस करी नाहंती तेणु आमे देखुचे सेई जगार जे गोविंद भलिया गोटे कैरेक्टर से जो जयंतपुर तथाकथित जो दलित श्रेणी लोक मानू पाण मानू एकाठी करी सेठी गोटे शक्तिशाली सेना बाहिनी बा गोटे दलटीए प्रस्तुत करी रखिछि एवं सेमाने केवल गोविंद को ही भगवान बोली मानती जेमिति गोटे समय आमे देखिथिले श्यामबंधुंकर जीवन रे से जातीय जाति मानले नहीं किंतु से सबू घरे पशिकी खाती तेणु जो हाड़ी पाण कंडरा घरे खाइबा द्वारा जितेबाला घर आवश्यकता है से आसी घर छाउनी कर दौरान तेणु जयंतपुरिया पाण मैंने वास्तविक ए अंचल गोटे आतंक मात्र एमानंकु पाण बोली जदि कहीं कहीदिए ताहले अक्षत देहरे एमानंक हाबुड़ू रक्षा पाइबा कदापि संभव नथिला एमाने निजको एक अभिजात गोष्ठी रे सामिल करी बाउरी चमार कंडरा प्रभृति अन्य जाति मानक हाथरू जल सुद्धा स्पर्श करती नाही माने समस्तंकर निज निजर अहंकार अच्छी निजको श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करवा निजे श्रेष्ठ बोली विश्वास करवा से न्याय ये श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कथा आम आलोचना करूना है बा क्या श्रेष्ठ क्या अश्रेष्ठ ए कथा कहूना किंतु असल कथाटी हूँ समाज व्यवस्था रे मनीष मानक मन भितर थिबा जावतीय अहंकार संकीर्णता और धारणा एवं से धारणार बशवर्ती से धारणा द्वारा परिचालित से माने जेमिति जीवन निर्वाह करुतिले से संपर्कर कथा एटी कुहाई एमाने कहती ये जो जयंतपुरिया पाण माने जे महाभारत जुगरे जो खल्यकार बोली आमे जानिचे विदुरंकर अनुरोधरे पंच पांडवों को कौरव माने जतुशाला उद्धार करिया पई जो घरे जो रखिकी निया लगई हत्या करबार योजना हितिला जतुशाला उद्धार करिया पई गुप्त सुडंग खड़ी थिले सेई महात्मा एमानंकर पूर्व पुरुष ए जो जयंतपुरिया पाण मानकर कथा जो कुहा होची स्वयं ब्रह्मा तांकु सुडंग खड़िया पई जो लक्षणा बा सिंधी काटी देइथिले सिंधी काठी जहा द्वारा कांथ को खोली की से माने घर भितर पशिकी चोरी करती ताहा एमानंकर कौलिक अस्त्र और सिंधी काटिबा एमानंकर कौलिक व्यवसाय छोटकाटिया चोरी प्रति एमानंकर प्रचंड घृणा और तात्सल्य प्रकाश करिथांती धनी थिलाबालांकर घरू सिंधी काटी लुटी ननेले बा लुटी न कले और आवश्यक पड़िले चोटे न हाणिले एमाने निज वंश मर्यादार असम्मान हेला बोली भावी थांती जेलखाना को जीवा आसीबा एमानंक मध्यरे नित्य लागी थाए सान शांत अर्थात गोविंदंक ठारू पदे इशारा पाइले बड़ बड़ जमीदारंकर अंतपुररु कुलबधू मानकर चुटी काटी आनीदेबा एमानंक पक्षरे असंभव नथिला तेणु एमिति गोटिए कुहेड़िकापूर्ण माने समाज व्यवस्था रहस्यमय व्यवस्था भितर आमे देखुचे दीटा चरित्र जो मानक पाखरे अधिक दिव्यत्व अधिक मानविक गुण एवं स्वाधीनता संग्राम रे
सीधा सड़क नहेले मध्य परोक्षरे एमानकर योगदान रहिब सेमाने होउछन्ति गोविंद एवं गौरी। आमे परवर्ती अंशरे से बाबदरे पुणी आलोचना करिबा एवं मु समस्तଙ୍କୁ अपेक्षा रखिबी जे सेमाने कमेंट रे निसंदेह किछि किछि लेखिबे जेहेतु एटे विशाल उपन्यास रो कथा गुडी को आवश्यक अनुभव करूछि बोली मु प्रत्येक पृष्ठा प्रत्येक परिच्छेद गुरुत्वपूर्ण अंश गुड़ाक समस्तंकर लोकलोचन माने हो बोली मु आलोचना करुछि। नहले मुख्य घटना या सहित सेमिति किछि नाही, किंतु ये गोटे उपाख्यान भलिया एवं ये घटना सहित निधि दासंकर परवर्ती समय आसीबे से पसा खेलिबा पई इच्छा नथिले मध्य पसा खेलिबे सेठी संपर्क हबो से कथा आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा देखिबा जे वास्तविक कौन हेइची बा कौन हेबार संभावना अछि या भितरे।